वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नोट्स में आपको स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स यानी कि क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले आप बेटा इसकी डेफिनेशन देख लेती हैं। आइए देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक विशेष दूरी पर स्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक विशेष दूरी पर उपस्थित होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निश्चित मात्रा होती है जिसे इलेक्ट्रॉन की कक्षा ऊर्जा या स्तर ऊर्जा कहा जाता है तथा इलेक्ट्रॉन की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाने के लिए क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर देखते हैं इसके प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो बेटा क्वांटम संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से शो किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है दिक्वंशी क्वांटम संख्या। दिक्वंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से शो किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से शो किया जाता है। और नंबर 4 पर आती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या को एस से शो किया जाता है। ओके, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन है इसकी मुख्य क्वांटम संख्या की डेफिनेशन होती है कि मुख्य क्वांटम संख्या को एन से शो किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा को शो करता है, यानी कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा को शो किया जाता है। और इसका जो मान होता है, क्योंकि इसको एन से शो करते हैं तो एन इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है, जिसे बोर्ड ने KLM कोर्स में रखा है जिसका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोर्ड के द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया 2n² से भी ज्ञात किया जा सकता है। एन का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक एन का सूत्र दिया हुआ है MVR इक्वल टू NH/2π, ये जो बोर्ड ने दिया था, ये फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा दिया गया था मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन का। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 1s2 2s2 2p2 होगा, यानी कि लास्ट में 2p2 6 इलेक्ट्रॉन है। और p ऑर्बिटल्स के पहले जो संख्या होती है 2, वो आपकी क्या होगी? मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी। ओके, अब नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं। नंबर 2 पर होती है आपकी दिक्वंशी क्वांटम संख्या। ओके, दिक्वंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से शो किया जाता है। दिक्वंशी क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षक के कोणीय संवेग का ज्ञान होता है जिसका आकार गोलाकार होता है। एन के किसी भी मान के लिए एल का मान n-1 के बीच होता है। जैसे मान लो आपके SPDF 4 कक्षक होते हैं तो एस के लिए अगर आप एल का मान निकालोगे तो 0 होगा, पी के लिए 1 होगा, टी के लिए 2 होगा और एफ के लिए 3 होगा। या फिर आप n-1 से भी आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर 4 पे नेक्स्ट आता है बेटा, यानी कि चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को स्मॉल m से शो किया जाता है। इसके द्वारा किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या का ज्ञान होता है। m का मान l पर निर्भर करता है और m का मान -l से शुरू होकर +l तक जाता है। जैसे क्या m है, m इक्वल टू 2l+1, तो s के लिए वैल्यू 0 होगी। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको इस टाइप से हम रख लेंगे। d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बटे हुए नीचे इसकी वैल्यू दी हुई है। f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस टाइप से इसकी वैल्यू दी हुई है, उसको हम ऐसे रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा चक्रों क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा कक्षक की दिशा का अध्ययन किया जाता है और इसके लिए जो वैल्यू, मान लो अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ है तो उसके लिए +1/2 होगा और इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की तरफ है तो उसके लिए वैल्यू -1/2 होगी। ओके, थैंक यू बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।